तो अभी तक हमने पढ़ा था हमारे ब्रेन के बारे में, जो कि हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिर के अंदर होता है। ठीक है, समझ आया? हाँ, हमने ब्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि ब्रेन हमारे सिर के अंदर होता है, स्कल के अंदर, और वो प्रोटेक्टेड होता है हमारे स्कल से। और क्या पढ़ा था ब्रेन के बारे में कि वो 1.4 किलोग्राम्स का होता है ना? और क्या पढ़ा था? और वो हमारे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, मतलब हमारे ऊपर वाले हिस्से में होता है, जो कि हमारा सिर है ना? और क्या पढ़ा था? हमारा जो ब्रेन है वो सारे मैसेजेस को सेंड करता है और रिसीव भी करता है। मेनली ब्रेन का फंक्शन होता है कि प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग में वो हेल्प करे। सारे जो काम है वो कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो ये सब तो हो गई हमारे ब्रेन की बातें। अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? ब्रेन सबको समझ आया? ठीक है। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता, कुछ डाउट रह जाता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो कि क्या थे? हमारे हेड, नोज, ईयर्स और चीक्स, चेस्ट, ये सब थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें शरीर के बाहर नजर आते हैं, जैसे हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, ये सब जो है हमको बाहर से नजर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब बात आती है कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब है जो कि हमारे शरीर के अंदर है, वो हमको दिखाई नहीं देते पर वो है। तो हम अब पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, आर यू रेडी? बुक में देखो सब, इंटरनल ऑर्गन्स के नीचे जो लिखा है हम वो पैराग्राफ अब पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स, वी हैव सम ऑर्गन्स दैट वी कैनॉट सी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते, है ना? बताया था ना मैंने कि इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है देखो बुक में। हाँ, these organs are present inside our body and they are known as internal organs। तो ये सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर है। वो कौन कौन से है वो बुक में देखो, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। क्या क्या है वो? We have our brain, तो ये एग्जाम्पल हो गया ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? हमारा दिमाग। तो क्या आप किसी का दिमाग बाहर से देख सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमने क्या पढ़ा ब्रेन के बारे में कि ब्रेन एक इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्रेन के बाद क्या लिखा है बुक में देखो, हार्ट लिखा है। हार्ट क्या होता है? हार्ट यानी कि हमारा दिल। तो हमारा दिल क्या आप बाहर से देख सकते हैं अपने दिल को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे चेस्ट के अंदर, इसलिए हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल ऑर्गन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल ऑर्गन। तो हार्ट हो गया। अब हार्ट के बाद क्या लिखा है देखो, ऐसे और भी ऑर्गन्स है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स है। बुक में देखो और भी एग्जांपल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हार्ट के बाद है स्टमक,
स्टमक यानी हमारा पेट। स्टमक हम ऐसे तो देख सकते हैं, लेकिन स्टमक के अंदर कई चीजें होती है जो हम नहीं देख सकते। हम उनके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? और अगर नहीं आता, इन केस आपको समझ नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, स्टमक के बाद है हमारा लंग्स। लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े। लंग्स भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, है ना? क्या आप अपने लंग्स को, फेफड़ों को देख सकते हैं? नहीं ना, वो हमारे चेस्ट कैविटी में है, पर हम उसको बाहर से नहीं देख सकते। दैट्स वाई ये भी हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन है। लंग्स भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है लाइन में? आर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। तो हमारे ये सभी पार्ट्स जो हैं, ये सारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। ये हमारे ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स, दीज ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हमारे शरीर के अंदर है, हमें बाहर से नहीं दिखते। ये सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर है, पर वो बाहर से नजर नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी है, आवर ब्रेन लाइज इन आवर हेड। मतलब हमारा जो दिमाग है वो हमारे हेड के अंदर है, हमारे सिर के अंदर है, इसीलिए वो हमें बाहर से नजर नहीं आता। ठीक है, समझे बच्चे? गुड, नेक्स्ट। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे हमको कब क्या करना है, उसको मैसेज देता है कौन? ब्रेन। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चों, बुक में क्या लिखी है? हार्ट सेंड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका अर्थ है, क्या लाइन थी? हार्ट सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका अर्थ है कि हमारा जो दिल है वो पूरे शरीर में। तो हमारी नेक्स्ट लाइन कहती है कि हमारा जो दिल है वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है पूरे बॉडी में। हमारा जो पूरा शरीर है, सर से लेकर पांव तक, पूरे को कौन ब्लड पहुंचाता है? हमारा हार्ट। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है बुक में, देखिए, लिखी है स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक यानी कि हम अभी इसमें स्टमक यानी पेट की बात कर रहे हैं। हमारा जो स्टमक होता है वो क्या काम करता है? इसका मेन काम होता है हम जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो हमारा स्टमक हमको हेल्प करता है। हमने जो भी खाया, आपने मॉर्निंग खाते हो, लंच में खाते हो, फिर इवनिंग में स्नैक्स, उसके बाद फिर लेट नाइट डिनर, तो वो क्या होता है? हमारा स्टमक जो भी हम खा रहे हैं खाना, उसको पचाता है। ठीक है, तो हमें स्टमक हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन सेज वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपर्ली सो दैट इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय द स्टमक। इसका अर्थ है कि हमें अपना खाना, हम जो भी खा रहे हैं ना, उसको हमें अच्छे से च्यू यानी चबाना, उसको खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करे। तो अगर आप अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करते हैं, तभी आप अपना खाना को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग सकता है और डाइजेस्ट नहीं भी हो सकता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना आप जो भी खाना ले रहे हैं उसको आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से च्यू करें, उसको बहुत प्रॉपर्ली च्यू करना है। फाइन, समझ आया? गुड, नेक्स्ट लाइन सेज आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। यानी कि अभी हम इसमें क्या बोल रहे हैं? लंग्स के बारे में। लंग्स यानी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? लंग्स यानी हमारे फेफड़े। हमारे जो फेफड़े हैं उनको क्या हेल्प करता है हमारा लंग्स हमारे बॉडी में? या
हमको ब्रीथ करने में, हम जब सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसको हेल्प करता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में कौन हेल्प करता है? हमारा लंग्स। गॉट इट? अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है देखिए बुक में, The hand and leg muscles are known as upper and lower limbs respectively. अब नेक्स्ट लाइन सेज कि हमारे जो हाथ और जो हमारे पैर हैं दोनों को ही लिम्स कहा जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको लिम्स कहा जाता है। किसको लिम्स कहा जाता है? हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स को, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? लिम्स कहा जाता है। समझे? तो हमारे जो हैंड्स और लेग्स है उनको लिम्स कहा जाता है। हमारे जो हैंड्स और जो लेग्स के जो मसल्स होते हैं, मसल्स तो आपको पता है ना, हमारे हैंड के जो ये जो मसल्स है और जो हमारे टांगों के जो मसल्स है, वो हैंड्स के मसल्स को कहते हैं अपर लिम्स और लेग्स के मसल्स को कहते हैं लोअर लिम्स। हैंड के मसल्स को क्या कहते हैं? अपर लिम्स, और लेग्स के लिम्स को कहते हैं लोअर लिम्स। ठीक है? तो हैंड्स का जो हमारा मसल्स है उसको कहते हैं अपर लिम्स, और जो हमारे जो लेग्स का जो मसल्स है उसको कहते हैं लोअर लिम्स। समझ गए? तो हमने आज क्लास में क्या क्या किया? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं और वो हमारे आईज से दिखाई देते हैं हमको। जैसे हमारी आंखें, आप देख सकते हैं अपनी आंखों को, हमारे नोज को आप देख सकते हैं, हमारे लिप्स, हमारे हेड, हमारे हैंड्स, लेग्स, ये सब चीजें हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो हो गया, फिर हमने क्या किया? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के ऐसे अंग जो कि हमारे शरीर में है पर हमको बाहर से नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है। कौन कौन से थे वो? पहला क्या था बताइए? फर्स्ट वन क्या था? वेरी गुड, ब्रेन। उसके बाद क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? वेरी गुड, हार्ट। उसके बाद क्या लिखा है? वेरी गुड, स्टमक। और लास्ट में क्या लिखा है मैंने? लंग्स। वेरी गुड। तो हमने इन चारों के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स है। समझे बच्चों? और उसके बाद हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बाद देखा कि हमारे हैंड्स और लेग्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिम्स भी कहते हैं। और हमारे हैंड्स के जो लिम्स है, मसल्स, हमारे हैंड्स के जो मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं अपर लिम्स। और जो हमारे लेग्स के मसल्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोअर लिम्स। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? और आपका आज का ये होमवर्क है, तो आपका ये एक रिटन वर्क है एज एन होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है कि आपको इंटरनल ऑर्गन्स, ये चारों जो मैंने आपको अभी लिखवाए, ये आपको कॉपी में नोट करना है विद स्पेलिंग्स, और आपको लर्न भी करने हैं इनके सारे स्पेलिंग्स। ओके? जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, इन सब की स्पेलिंग्स आपको लिखने भी है और याद भी करने हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के भी, और क्या किया था हमने? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वेरी गुड। उसके भी आपको ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं। पहले आपको एक्सटर्नल के ऑर्गन्स लिखने हैं, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे इंटरनल ऑर्गन्स लिखने हैं, और लिखने के बाद आपको इनकी स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है। फाइन? ओके।